दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। प्रसन्न मैं जब से नहीं हूँ, जब से मालती चौहान के बारे में सुना है। और गाइस, मैं आज अपने आज की मैं दिनचर्या ही बताऊंगी, क्योंकि मेरा ये आज का व्लॉग है। मैं सुबह 3:30 बजे आज उठी थी, क्योंकि मुझे आज मेरा आखिरी दिन था मंदिर में जाने का, पूजा पाठ करने का। क्योंकि ज़्यादा सोचा था मैंने कि आज हम कम पूजा करेंगे, परंतु दिल नहीं माना और हमने पूरी आरतियां करी। और जो औरतें नहीं आई थी उन्हें भी हमने बुलाया, और बहुत सी औरतें नहीं आई थी जिनके यहाँ कल शादी थी, तो हमने उनके नाम की रसोई बना के उनकी रसोई में सबके नाम का दीपक जला दिया था, ताकि उनकी हाजिरी लग जाए। और हमने सारी पूजा पाठ करी। आज तो सुबह सुबह मंदिर में पंडित जी भी नहीं आए थे, और मैं कितनी देर तक ये देखती रही कि पंडित जी शंख बजाएं तो मैं मंदिर जाऊंगी। और मेरी साथ की सभी औरतें आ गई हैं। सबने मुझसे कहा कि मंदिर नहीं खुला है, हम कहाँ बैठें, क्या करें। फिर मैंने मंदिर देखा तो बंद था। फिर जब हमारा शोर सा मचा तो वहाँ एक औरत रहती है, उसे बगरे वाली कहते हैं। वो अपना ये सोचती रही कि जब हम आएंगे, जब दरवाज़ा खोलेंगे, वह अपनी पड़ी रही कि दरवाज़ा खोला नहीं उसने। कि जब हम आएंगे, हम सोचते रहे जब मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा। और पंडित जी हमसे कह के नहीं गए थे, तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। जब हमने हमारे शोर की आवाज़ उन्होंने सुनी, तब उस औरत ने दरवाज़ा खोला और हम मंदिर गए। मेरे घर के सामने एक लेडीज रहती है, उसका नाम कमल है। मैंने उसे उठाया, और कल शाम भी उससे कह दिया था कि तुम अगर तीज का नहीं नहाओगी तो आपको ये पूजा नहीं मिलेगी। तो वो भी मेरे साथ सवेरे आ गई थी, और उसने मेरा कहना मान लिया, और वो सुबह सुबह आ गई थी पूजा करने के लिए। तो हम सब ने मिल कर के पूजा करी वहाँ पर। और प्रसाद, बल्कि मेरे इस मकान में प्रसाद रह गया था, प्रसाद भी सही तरह नहीं बटा। और थोड़ा सा प्रसाद लाए थे हम लोग, जो हमने अपना बांटा। आज प्रसाद भी कम रह गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत था जो हमने वो बांट लिया था। और उसके बाद मैं घर आई, और मैंने अपनी लाइव प्रोग्राम 3 घंटे तक लगभग चलाया। 2 घंटे तो रोज़ मेरे मंदिर में ही पूरे हो जाते थे, और 1 घंटा मैंने घर पे करा, और लाइव में 1 घंटा रही। और फिर वहाँ से आके मैंने चाय पी, नाश्ता करा, और मुझे इतनी भयंकर नींद आ गई कि मैं सो गई। और उसके बाद मैं कई फ़ोन मेरे पास आए एक लेडीज़ के, बड़ी मुश्किल में मैं उसके भी आधा घंटा 1 घंटा बाद उठी। और अब मैंने चाय वगैरह पी के अब मैं फ्रेश हुई हूँ। सो गई थी मैं, क्योंकि जब आदमी 3 बजे उठता है तो नींद आती है, मैं थक जाती हूँ। वहाँ लगातार 2-2.5 घंटे हम जब भजन बोलते हैं तो दिमाग में की नसें थक जाती हैं, तो फिर वो जब उन्हें रेस्ट मिलता है तो फिर नींद आती है। तो मैं सो गई थी, और उसके बाद मैंने फिर उठ के चाय वगैरह पी है। और खाना तो अब शाम को खाऊंगी मैं, क्योंकि 2 पराठे रखे थे वो मैंने खा लिए, और एक आलू का पराठा भी मैंने खा लिया। और अब मैं शाम को ही खाना खाऊंगी, भूख लगी तो, वरना मैं कम खाना खाती हूँ शाम को। सुबह भी कम खाती हूँ, रूटीन बदल गया था। अब मैं फिर से अपने रूटीन को सही करूँगी खाने पीने के। और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, देखा करें। गाइस, जब से मालती चौहान गई हैं, वीडियो शायद ही कोई यूट्यूबर होगा जो वीडियो बना रहा होगा। और मेरा दिल तो बहुत दुखी है, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी है कि मालती चौहान मेरी जैसे लड़की के समान उसकी उम्र है। और शायद मेरी लड़की से भी उसकी उम्र कम ही होगी, क्योंकि उसका छोटा बच्चा है, और मेरी बेटी के बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं। तो वो तो बहुत ही छोटी थी। और मैं कुछ भावुक ज़्यादा हूँ, इमोशनल ज़्यादा है मेरा मन। मैं अगर कुत्ते के बच्चे को भी देखती हूँ कि वह दुखी है, तो मैं उस पर अपना तन मन धन सब वार देती हूँ। वो तो फिर भी इंसान है, और उसका बच्चा किस तरह तड़प रहा है। मैंने कई वीडियो बनाई है, और मेरे से देखा नहीं जा रहा। पर सब आप बहन भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप
गोरखपुर के जितने यूट्यूबर हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उन पर प्रेशर बनाएं कि वो बच्चा ठंड में ना जाए और उसे माँ की याद ना दिलाई जाए और उसे भुलाया जाए माँ के, क्योंकि वो बच्चे के दिमाग पे इस समय इतना असर पड़ रहा है, दूर से ही दिख रहा है कि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। कुछ लोग तो वीडियो बनाने के मारे, बेटा मम्मी कहाँ गई, बेटा मम्मी कहाँ है, उसे याद दिला रहे हैं। और वो बता रहा है कभी कि आसमान में चली गई, कभी कहीं ढूंढ रहा है, कभी कहीं, और रो रहा है, उसकी आंखें बार बार इशारा कर रहा है। तो ऐसा उसे बार बार उसका उत्पीड़न ना करें, ये बाल उत्पीड़न कहलाएगा और इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। अगर आप ज़्यादा उसे तड़फाएंगे और वो बीमार भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये सोचें कि आपका बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या आप इस बर्दाश्त कर पाते इस तरह की। आप इस काम को मत करो, वीडियो बनाओ पर ऐसी ना बनाओ कि बार बार उसे याद दिला रहे हो आप। और जितने भी वीडियो बने हैं सब उस बच्चे को ही लेके बना रहे हैं और उसे छेड़ रहे हैं और उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाने को दे रहे हैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, कभी उसे चिप्स दे रहे हैं, कभी उसे कुछ दे रहे हैं, तो इतना छोटा बच्चा खाना हजम नहीं कर पाएगा। उसे खाने की चीज़ें इतनी मत दिलाओ जो उसे हजम ना हो, क्योंकि अभी उसका डाइजेशन इतना नहीं है बाहर की चीज़ें खाने का। उसकी उम्र दूध पीने की है, उसे दूध पिला सकते हो तो दूध पिलाओ, वरना उसे जिगर की बीमारी हो जाएगी, उसे पेट में उसका लीवर भी ख़राब हो सकता है, उसे जिगर की बीमारी हो सकती है। उसे खाने पीने का इतना फालतू सामान ना खिलाएं, उसे अपने बच्चे जैसे समझें। आप लोग अपने बच्चे को कभी भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाने देते और उसे जो भी आ रहा है वो कभी पन्नी में चिप्स ला रहा है, कुछ ला रहा है, आप उसे लिमिट में खाना दें, ऐसे ना दें। वो बेचारा बच्चा लेके खा लेता है और तुम सोचते हो माँ को भूल गया, माँ को वो अभी नहीं भूलेगा। उसे बहुत तड़फाना है, क्योंकि माँ का प्यार क्या एकदम भुलाया जाता। छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा है, उसे और कुछ सूझता नहीं, वो अभी रोटी पे नहीं रह सकता, दूध पे ही रहता है ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगी, आप अपने को कंट्रोल करें। और ख़ास कर से गोरखपुर के लोग उस भी बच्चे को बार बार उसके माँ की याद ना दिलाएं और तड़फन। और दूसरी एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जो आप लोग गोरखपुर की जो भाभी जी हैं उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, मत पड़ो। उसने कुछ नहीं किसी का बिगाड़ा है। जब तुमने अपना घर अपने आप बिगाड़ा है तो दूसरा कोई क्या करेगा। अगर अपना कीड़ा खोटा ना हो तो परखन वाले का क्या दोष है। गलती तो विष्णु राज की थी और आप अब दूसरों पर थोप रहे। गोरखपुर या भाभी जी ने थोड़ी मर्डर करा है उसका, उसने थोड़ी मारा है मालती को। जो तुम उसके, वो एक औरत है, अभी उसकी भी उम्र बहुत कम है, जितनी उसकी अकल ने काम करा उतना उसने उन्हें कह दिया, उतना समझा दिया। वो भावुक हो गई, उसके मौत के पीछे चली गई, वो भावुक थी तो वो रोई। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो कोई सातिर अपराधी नहीं है जो तुम लोग उस पर इतना अपराध लगा रहे हो। क्या तुम चाहते एक औरत और मर जाए हैं? इतना उत्पीड़न किसी का अच्छा नहीं। अगर कल को उसे कुछ होता है तो आप लोग ही इसके दोषी होंगे। आप उसके पीछे हाथ धोना बंद करें, हाथ धो के पीछे पड़ना बंद करें। वो औरत सही है अपनी जगह, वो बेचारी भावुक हो गई थी, इसलिए वो चाहती थी कि लड़ाई ना हो, न मालती मरे न विष्णु राज। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था, उससे जो कह देता था। मालती कहती थी कि विष्णु गलत है तो वो विष्णु को कहती थी, विष्णु कहता था मालती गलत है तो मालती को कह देती थी। लेकिन उसे खुद नहीं पता तो अब चलेगा जब फाइनल रिपोर्ट पुलिस देगी कि मारा किसने है, किसका हाथ था, क्या था। वो कोई ज्योतिषी थोड़ी है जो उसके पीछे तुम हाथ धो के पड़े हो। ऐसा मत करो। औरत ही औरत की दुश्मन नहीं। आप ऐसे वीडियो ना बनाओ। काश जैसे मैंने वीडियो बनाए थे जब जिंदा थी मालती, मैं हर वीडियो में कहती थी कि विष्णु राज तू मालती को ले आ और वो तेरा परिवार है, उससे समझौता कर ले, अपना घर मत बिगाड़ है। हमने हमेशा ऐसे ही कहा। काश आप लोग भी सब ऐसे कहते तो विष्णु राज की अकल में आती, परंतु वो तुम लोगों की और मीडिया उससे बार बार उससे खोद के पूछ रहा था। मालती चौहान से आपने शादी कर ली, आपने वो कर लिया, और वो उसका दिमाग ऐसा कर दिया, जाने किसने क्या उसे खिलाया, उसके जादू टोना करा, उसका मन फेरा तो उसका घर बर्बाद हो गया। काश आप सभी औरतें मिलकर अगर मालती चौहान को गलत ना बताती तो आज मालती चौहान जिंदा होती। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप गोरखपुर वाली भाभी जी को गलत मत कहो, वो भी एक इंसान है, अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है जितनी आप उससे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और उसका कोई अपराध नहीं है,
बोलने से कुछ नहीं होता। उसने मर्डर नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा। पुलिस अंधी नहीं है जो उसे पकड़ लेगी बेमतलब में। जो बड़ी बड़ी औरतें हैं जो आ रही हैं बीच में उछल के, चाहे कोई भी हो, ऐसे थोड़ी कोई किसी को फंसा देगा। तो तुम्हारे घर का राज है क्या? पुलिस या न्याय कोई चीज़ नहीं है। वो भावुक हो गई थी, उसने कहा, उसने भावुकता में कहा, वो दर्द में पीड़ित थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो विष्णु की बुराई में थी या मालती की बुराई में थी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना